Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are studying IPC. In our previous lecture we had done common intention and today we will be dealing with criminal conspiracy जो कि सेक्शन 120A और 120B IPC में थी और अब सेक्शन 61 ऑफ BNS में है। तो जो 120A एंड 120B थे वो अब एक ही सेक्शन में है, सेक्शन 61 BNS। तो देखो अब जनरली कॉन्स्पिरेसी होता क्या है। कॉन्स्पिरेसी होता है जब कुछ लोग मिलकर किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। कॉन्स्पिरेसी नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ लोग कॉन्स्पायर करते हैं, एक साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, तो दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी। तो अब देखो सेक्शन 120A IPC में जाने से पहले हम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जाते हैं, देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट NCT दिल्ली 2002। तो उन्होंने कहा द एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट विच co-conspirator give to one another, rendering enterprise is possible, which if left to individual effort is impossible, furnish ground for well-deserved punishment for conspirators। तो क्या कहा गया देवेंद्र पाल सिंह की जजमेंट में कि कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जहां पे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो इतनी एनकरेजमेंट देते हैं जिसकी वजह से काम हो पाता है। अगर वो एनकरेजमेंट ना होती, अगर को कॉन्स्पिरेटर का काम नहीं होता तो वो एक्ट करना भी मुश्किल था। इसीलिए ज़रूरी है कि कॉन्स्पिरेटर्स को भी पनिशमेंट दी जाए। अच्छा, अब कॉन्स्पिरेसी होता क्या है? कॉन्स्पिरेसी में तो क्योंकि देखो ये तो एक इनकोहेट ऑफेंस है। जो कॉन्स्पिरेसी है दिस इज एन इनकोहेट ऑफेंस। इनकोहेट मतलब अभी एंटीसिपेटरी और पार्टी एंटीसिपेटरी है या प्रेपरेशन स्टेज पे है, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं ना, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की। तो एंटीसिपेटरी या प्रेपरेशन स्टेज पे है। और मोस्ट ऑफ ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये सिंगल लेग्ड ऑफेंस है, मतलब इनकोहेट ऑफेंस होते हैं, सिंगल लेग्ड भी बोलते हैं इनको, कि अभी कुछ किया ही नहीं हमने। और ग्लेनवेल विलियम्स जो हमारे एक जूरिस्ट थे, ग्लेनवेल विलियम्स ने कहा था कि अगर कॉन्स्पिरेसी ना, इफ वन इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, इफ वन इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, how can two mens rea be punishable? उसने कहा जब एक इंटेंशन पनिशेबल नहीं है तो दो पनिशेबल क्यों होगी। बट हमें पता है ना, ड्यूरालेक्स सैडलेक्स, मतलब लॉ इज हार्ड बट इट इज द लॉ हार्ड है पर यही लॉ है। और चार्ल्स डिकेन ने भी अपनी एक पोइट्री में कुछ कहा था कि लॉ इज एन एस। तो ये बातें चलती है। अब देखो, अब ये इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्यों होती है क्या कॉन्सेप्ट दिया गया कि क्यों टू मेंस रिया जो है वो पनिशेबल होगी। तो इसके पीछे बस एक ही थॉट है, वो है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलकर कोई एक चीज़ करने के लिए एग्री कर देता है जो इलीगल हो, तो ये जो अग्रीमेंट होता है, तो जूरिस्ट का ये मानना था कि ये जो एग्रीमेंट है ये इटसेल्फ ही एक एक्ट है। एग्रीमेंट टू डू समथिंग इज एन एक्ट। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी को हमने पनिशेबल कर दिया, उनके लिए यही एक एक्ट है। दैट्स व्हाई कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल। अच्छा, अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं इसकी। देखो हिस्ट्री पे आते हैं इसकी। तो हिस्ट्री जब हम देखेंगे तो देखो क्या था, पहले जो हमारी IPC थी उसमें इनिशियली ये सेक्शन नहीं थे 120A 120B, ये कुछ भी नहीं था। तो इनिशियली जो IPC थी ना, IPC में अगर पूरी IPC में आपको कहीं कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती थी तो वो थी सिर्फ सेक्शन 107 के B में, ठीक है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। उससे पहले कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। और जनरली जो कॉन्स्पिरेसी है ये सिविल लॉ का पार्ट हुआ करता था, कॉमन लॉ में भी ये सिविल लॉ का पार्ट हुआ करता था।
तो हमें ऐसे जनरली कहीं पर भी कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखाई देती थी आईपीसी में, ठीक है। लेकिन पर फिर एक केस आया, बहुत लैंडमार्क केस। वो केस था जो कि आपको याद भी रखना है, आर वर्सेस मलकाहे। आर वर्सेस मलकाहे का केस, इसको कहते हैं मलकाहे डिक्टम। इस केस में हेल्ड हुआ when two people agree and make common intention, two people agree and make common intention to do an illegal act, तो mere making of agreement is an act per se। तो इस वाले केस में हेल्ड हुआ कि मेयर मेकिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट इज एन एक्ट पर से। तो ये ही जो मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट है ये अपने आप में ही एक्ट है, इसीलिए हमने इसको पनिशेबल रखा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो आईपीसी में, अब देखते हैं हम, देखो आईपीसी में ना, देखो अबेटमेंट में तो था लेकिन एक और जगह अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। 1870 में ना पहली अमेंडमेंट आई, हम वाई और हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं। 1870 में पहली अमेंडमेंट आई थी आईपीसी में, जिससे सेक्शन 121 ए ऐड किया गया था, 121 ए। और वो क्या कहता था, उस सेक्शन में था कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया, वेजिंग वॉर की कॉन्स्पिरेसी। और ये क्यों ऐड किया गया था, इसका वाय था 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत अनरेस्ट हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो ब्रिटिशर्स में बहुत अनरेस्ट हो गया था, तो उन्हें चाहिए था कोई लॉ जो कि कर्ब डाउन कर सके हमारी रेवोल्यूशन की जो मूवमेंट्स थी, इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट्स थी उसको। तो उसके लिए 121 ए आया था, पर उसमें सिर्फ वेजिंग वॉर की कॉन्स्पिरेसी थी। फिर क्या हुआ, जब हमारी लेटर स्टेजेस में हमारी बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स बढ़ी, और स्पेशली जब स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी मूवमेंट आया, तो अंग्रेज़ों को लगा कि बात हद से आगे बढ़ रही है, हमें कोई लॉ लाने पड़ेंगे कर्ब डाउन करने के लिए ये इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, 1913 का अमेंडमेंट एक्ट आया। 1913 की जो अमेंडमेंट हुई उसमें चैप्टर 5A ऐड किया, जिसमें सेक्शन 120A एंड 120B थे, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, कर्ब डाउन द, जो हमारे रेवोल्यूशंस और इंडिपेंडेंस की मूवमेंट तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने अमेंडमेंट ले आए 1913 में, चैप्टर 5A ऐड किया, 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब हर ऑफेंस की जो है कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल बना दी। पहले सिर्फ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया की थी 1870 की फर्स्ट अमेंडमेंट से जो आई थी। तो उसके बाद इवन हमारी 42nd जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसने भी कहा 1971 में, उसने रिक्वेस्ट किया कि इस लॉ को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है वो ब्रिटिशर्स का है, इसलिए इसको चेंज कर देना चाहिए। बट स्टोरी अभी वही है, लॉ भी वही है, ठीक है। तो देखो कॉन्स्पिरेसी को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सेक्शन 120 आईपीसी, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन ईदर एन इलीगल एक्ट or a legal act by illegal means, such agreement is designated as criminal conspiracy। तो देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, when two or more person, तो सबसे पहला एलिमेंट इसका मैं यहाँ बताता रहता हूँ क्या क्या एलिमेंट्स है, टू और मोर पर्सन, सेकेंडली अग्री टू डू ईदर एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, सच एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखो छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत हैवी मीनिंग ये अपने अंदर कवर करती है, ठीक है। तो इसका अच्छा प्रोवाइजो भी अभी पढ़ लेते हैं ताकि हम जब पढ़ें तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। प्रोवाइडेड दैट नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by or one or more parties to such agreement in pursuance thereof। अब आप सोचेंगे ये प्रोवाइजो क्यों दिया गया है, तो जब हम अभी सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्यों दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले
एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो जहां पे भी एग्रीमेंट की बात आई, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कितनों के बीच होता है? टू और मोर पर्सन के बीच ही होता है। तो जब टू और मोर पर्सन की बात आएगी तो कौन सा केस याद करना है जो हमने कॉमन इंटेंशन में भी किया था, बिंबाधर प्रधान, कि अगर बाकी लोग बच गए या फिर इम्यून थे या हमें उनके बारे में पता नहीं था, फिर भी अ सिंगल पर्सन कैन बी एक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जैसा कॉमन इंटेंशन में भी था। इवन यहाँ पे एक और केस भी है, डिगुइड का 1906 का केस। तो इसमें भी 2 पर्सन को चार्ज किया गया था, उनमें से एक किंग था। किंग जो था वो इम्यूनिटी के कारण बच गया, लेकिन सेकंड पर्सन कैन बी हेल्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फिर एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन, अब एग्रीमेंट में आ जाता है वही जहाँ पे अग्री कर रहे हैं, तो जो दोनों पार्टी है वो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, 2 कॉम्पिटेंट पार्टीज। उसके बाद 2 और मोर पर्सन, और वही बिंबाधर प्रधान का केस, यहाँ पे डुगुइड का भी केस जिसमें किंग को इम्यूनिटी मिल गई थी, ठीक है। और जहाँ पे भी बस वो अग्रीमेंट की बात आए तो एग्रीमेंट क्या हुआ? मीटिंग ऑफ माइंड्स, हार्मनी ऑफ ओपिनियन, जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं, एग्री करते हैं ज्वाइन हैंड करने के लिए कि कोई एक इलीगल एक्ट हम करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट जो है दिस इज द बेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एग्रीमेंट जो है वो बेस है कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है, क्योंकि जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स होगी, दोनों की नॉलेज होगी, दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। शेयर करने के बाद दोनों की जब कॉमन फीलिंग्स होंगी कि हाँ हम ये अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद प्रपोजल आएगा, फिर दूसरा एक प्रपोजल देगा, दूसरा बोलेगा हाँ ये करना चाहिए, चलो ये करते हैं। और जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो आज चल के ये करते हैं, तो वहां से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट थिंग, टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। तो अब इलीगल एक्ट पे आते हैं। इलीगल एक्ट, जब हम इलीगल एक्ट देखेंगे ना तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 43 की डेफिनेशन में। वहां बोला गया है इलीगल एक्ट क्या क्या होता है। इलीगल एक्ट होता है जो कि एक ऑफेंस हो, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, या फिर विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड थर्डली एंड लास्टली फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, सिविल एक्शन, ये पूरा इलीगल एक्ट सिविल एक्शन, यहां से क्लियर होगा हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अच्छे से। तो ये जो इलीगल वर्ड यूज हुआ है इलीगल एक्ट सेक्शन 43 में जब हम देखेंगे तो 3 चीजें बताता है, ऑफेंस। और ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ प्लस पनिशेबल बाय लॉ। और ये होता है दूसरा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये हर बार जरूरी नहीं है कि पनिशेबल बाय लॉ भी हो। जैसे यहाँ कहीं लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, तो वहां पनिशमेंट बाय लॉ नहीं है बट प्रोहिबिटेड एक्ट है। एंड तीसरा विच अट्रैक्ट्स अ सिविल एक्शन, जो कि एक सिविल वाला मामला है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। तो अब हमें प्रोवाइजो पे आना है। अब है प्रोवाइजो पढ़ने की नीड। प्रोवाइजो में क्या था? एक्ट इज नॉट नेसेसरी इन ऑफेंस, एंड कि वो ही, देखो प्रोवाइजो पे जाते हैं, पहले रुको, प्रोवाइजो पे आते हैं। अब हमें क्लियर होगी पिक्चर कि प्रोवाइजो क्यों जुड़ा हुआ था। देखो, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं पेज नंबर ओके, तो ये देखो यहाँ पे आ गया इलीगल एक्ट। तो ये कह रहे हैं कि प्रोवाइजो में कहा कि कोई भी जो इलीगल एक्ट है, मतलब वो उसकी कॉन्स्पिरेसी, ये जो ऑफेंस है, इजी भाषा में बताता हूं। देखो, जो इलीगल एक्ट है उसमें जो ऑफेंस है उसमें 3 चीजें हैं, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और सिविल एक्शन। तो जो ऑफेंस है ना, इसमें ही फर्दर एक्ट होने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इसी का अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज पर से पनिशेबल। मतलब एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इलीगल दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ, वो उसका एग्रीमेंट करना ही पनिशेबल है। इसमें और किसी एक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इन 2 कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो कॉन्स्पिरेसी के लिए आप तभी लायबल होंगे जब कोई फर्दर एक्ट भी होगा उसके लिए।
फर्दर एक्ट भी किया होगा, जरूरी नहीं है फाइनल एक्ट, कोई भी फर्दर एक्ट होना जरूरी है, लेकिन इस वाले ऑफेंस वाले पार्ट की सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना ही, सिर्फ बात करना ही, अग्री करना ही पनिशेबल है। ठीक है, तो यहां से हमें प्रोवाइजो का पता लगता है कि प्रोवाइजो क्यों दिया गया था डेफिनेशन में। और दूसरा था एनी लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, तो अगर कोई इलीगल मीन्स से हम काम कर रहे हैं तो वो भी, तो उसका मतलब क्या है, एंड्स और मीन्स जो है वो बहुत पनिशेबल है, एंड्स भी पनिशेबल है आपके, मीन्स भी पनिशेबल है। ठीक है, तो ये था हमारा इलीगल एक्ट जो हमें समझने की जरूरत थी। अब सेक्शन 120 में इसकी पनिशमेंट दी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। 120 में क्या पनिशमेंट दी गई है, तो 120 में पनिशमेंट देखते हैं आप। तो 120 को इजीली अगर आपने याद रखना है तो जो भी आपकी 2+ ईयर्स के ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना, जिसकी सजा 2 से ज़्यादा की है, तो उसमें ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जैसे सेम एज अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, जैसे आपने उसकी अबेटमेंट की है। और जहां 2 साल से कम की पनिशमेंट है ना जिस ऑफेंस की, और उसकी आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उसकी होगी ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स है उसकी। और ये जो सेकंड पार्ट वाली है ना, ये बेलेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। और 190 सेक्शन 196 क्लॉज 2 को जब हम पढ़ेंगे ना इसके साथ सीआरपीसी के, तो उसमें बोला गया है कि सैंक्शन ऑफ डीएम ज़रूरी है ऑफेंस के अलावा। अगर किसी चीज़ की कॉन्स्पिरेसी हो रही है छोटे ऑफेंस की, तो उसमें डीएम की सैंक्शन ज़रूरी है प्रोसिक्यूट करने से पहले, नहीं तो हर पेटी मामलों में लोग कॉन्स्पिरेसी का केस लगा देंगे, हर पेटी मामले में कॉन्स्पिरेसी का केस बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ये है। बाकी इसमें कुछ केस लॉज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखने आपने, जो कि बहुत पॉपुलर भी है, जैसे कहर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस, इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस था। आपने फिर याद रखना नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये था राजीव गांधी मर्डर केस। फिर राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई, ये था हर्षद मेहता का केस। तो ये कुछ केस लॉज है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि बहुत लैंडमार्क है, इनके बहुत इनफेमस केसेस है ये जो हमें याद रखने हैं। बाकी बिम्बाधर प्रधान, डुगुइड, ये वाले केस तो याद ही रखने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। आज का जो हम लास्ट पार्ट करेंगे, कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कि बहुत मुश्किल है ना कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करना, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज हैच्ड इन सीक्रेसी में बनती है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो जो इसका प्रूफ है ना वो हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंस से होता है। इस पे केसेस भी है, एनसीटी दिल्ली वर्सेस जसपाल सिंह वगैरह। तो उसमें बोला गया इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जो है डिफिकल्ट पार्ट वो क्या है, टू प्रूव इट। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो है इसको प्रूव करना। तो हमें इन्फ्रेंसेस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ कर रहा है ना वो फैक्ट्स पर होने चाहिए, ना कि सस्पिशन पर। तो कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है, सस्पिशन पर काम ना करे, फैक्ट्स पर काम करे। ठीक है, तो आज हमने देखा कॉन्स्पिरेसी आया क्यों आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स लाना चाहते थे हमारी फ्रीडम मूवमेंट्स को कर्व करने के लिए। उसके बाद बहुत क्रिटिसाइज भी किया हमारी लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स ने, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि कॉन्स्पिरेसी में है क्या, कॉन्स्पिरेसी में है सेवरल पर्सन्स, अग्रीमेंट, इलीगल एक्ट, या फिर लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। इलीगल एक्ट की जब हमने डेफिनेशन देखी इलीगल की, तो उसमें 3 चीज़ें आई, ऑफेंस, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और सिविल एक्शन। जो ऑफेंस है इसमें मियर एग्रीमेंट इज पनिशेबल, बाकी 2 में वी नीड सम ओवर्ट एक्ट, कोई एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये, उसके बाद हमने पनिशमेंट देखी। पनिशमेंट में हमने देख लिया 2+ ईयर्स वाले को अबेटमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, लेस देन 2 ईयर्स है तो अप टू 6 मंथ्स। और लास्टली हमने देखा कि छोटे मोटे जो केसेस है उसमें डीएम की सैंक्शन की ज़रूरत है एज पर सीआरपीसी और अब बीएनएसएस, नहीं तो हर कोई केस करने लग जाएगा। तो देखो ये था हमारा कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट। अब अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे अबेटमेंट। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछे,
या फिर किसी को कोई वीडियो जल्दी चाहिए तो उस टॉपिक पे भी वीडियो पहले आ जाएगी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।